here we are discussing about structure of atom. In positive and neutral charges. This mid-one part, which contain positive and neutral charges, is known as nucleus. And this one is known as outer shell, right? It contains negative charges, that is known as electron, and this one positive charge is known as proton. So how can we remember it, which one is proton and neutron and electron? So the simplest way is that we have three subatomic particles. Remember this, we have three subatomic particles: proton, neutron and electron, right? Proton means positive charge, neutron means neutral charge, right? P. Proton means positive, right? Neutrons mean neutral, and N. बाकी जो रहेगी आपके पास इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन था, प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज था, कौन सा न्यूट्रॉन था, कौन सा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर सिंपल टॉपिक है, हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है बेटा? द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नॉन एज एटॉमिक नंबर, यानी जितने भी प्रोटॉन्स के नंबर्स हमारे पास एटम में प्रेजेंट हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाता है। एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस के नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल चार्जेस के नंबर, दोनों को आपस में ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है A से। A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। N मीन number of neutron, right? And Z mean number of proton. A mean atomic mass, and Z mean atomic number. That is a simple structure of atom. In the chemistry, in the 9th class of chemistry, you have a question about some atomic numbers and atomic mass. You have to calculate the atomic number and atomic mass in the numericals of chemistry, chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 के अंदर केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स केमिस्ट्री आपके पास चैप्टर नंबर 1 होता है। इसी के अंदर बेटा आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, आगे मोल्स भी सिखाऊंगी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है